जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं, मां, अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो, और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जाने। मां, 2 संकल्प लेकर जा रहा हूं। एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक न एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं, गुरु जी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, ये कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरु जी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं, भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है, समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर
नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी।